जैसा कि आप सब जानते हैं, इस समय हम एक सीरीज पर काम कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग मास्टरी। और उस पर हम 2 दिन बात कर चुके हैं और आज हमारा तीसरा दिन है। और आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं। और आज आपको नेटवर्क मार्केटिंग से संबंधित जो भी प्रश्न आपके मन में उभर के आते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग से संबंधित जो भी सवाल आपके मन में उभर के आते हैं, उन प्रश्नों के उत्तर आपको जरूर मिल जाएंगे। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फियर, रिजेक्शन एंड सेल्फ डाउट। ये जो ट्रेनिंग आपको चल रही है, इसमें जो सीरीज हम चला रहे हैं, ये आपको सीरीज कहीं नहीं मिलेगी। आपको कोई भी लीडर आपको ऐसा ये नहीं पढ़ाएगा आपको। और ये बेसिक्स हैं: फियर, रिजेक्शन एंड सेल्फ डाउट। एक इंडस्ट्री जो एक आम आदमी को खास आदमी बनाने की क्षमता रखती है, एक इंडस्ट्री जो आपसे आपकी उम्र नहीं पूछती है, आपसे आपकी जाति नहीं पूछती, आपसे आपका धर्म नहीं पूछती, आपसे आपकी एजुकेशन नहीं पूछती है, कुछ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ नहीं पूछती है, कोई मेडिकल टेस्ट नहीं कराती है। और वो इंडस्ट्री आपके पूरे जीवन की दिशा और दशा बदलने की क्षमता रखती है। उसके बावजूद भी लोग सीरियसली इस बिजनेस को करते क्यों नहीं है? लोग क्यों इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? लोग क्यों इस बिजनेस में अपने आप को ग्रो नहीं कर पा रहे हैं? क्यों कुछ चुनिंदा लोग ही ऐसे हैं जिनका नाम लेकर हम इस बिजनेस में आगे बढ़ते चले जाते हैं कि वो देखो उन्होंने हवाई जहाज ले लिया, वो देखो उन्होंने मर्सिडीज ले ली, वो देखो उन्होंने बीएमडब्ल्यू ले ली, वो देखो उनका चेक 1 करोड़ का है, वो देखो उनका चेक 5 करोड़ का है। क्यों कुछ लोग? क्यों नहीं सब लोग? जब इतना अच्छा है तो वे सब लोग क्यों नहीं? उसके पीछे के आज रीजंस को समझेंगे, उसके पीछे की ह्यूमन साइकोलॉजी को समझेंगे, साइकोलॉजी क्या है इसके पीछे, क्यों हो रहा है ऐसा, उसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है साहब, चल लेट्स स्टार्ट। जब कभी हम किसी व्यक्ति को जोड़ते हैं मोदी केयर में, जब भी कभी किसी व्यक्ति को भी हम मोदी केयर में जोड़ते हैं, तो हम उससे क्या बात करते हैं? चलो आप लोग थोड़ी बात करते हैं। हम उससे क्या बात करते हैं? हम उससे कहते हैं कि एक ये कंपनी है, जो कंपनी सुबह से लेकर शाम तक रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग होने वाले तमाम प्रोडक्ट्स आपको उपलब्ध कराती है। सारे के सारे प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल क्वालिटी के हैं, इंडियन प्राइस पर हैं, मनी बैक गारंटी के साथ हैं। हम इन प्रोडक्ट्स को इतने समय से लगातार यूज करते चले आ रहे हैं। बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं और हम चाहते हैं कि आप भी इन प्रोडक्ट्स को यूज करो। अगर आपको प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं तो इन प्रोडक्ट्स को लोगों में शेयर करो। और निश्चित रूप से जैसे कि मैं यहां पर हूं और मैंने ये सक्सेस पाई है, आप भी इसी तरह की सक्सेस पा सकते हैं। इस बिजनेस के माध्यम से आप अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। कोई लॉस नहीं है, कोई बॉस नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई टारगेट नहीं है। घर से शुरू होता है, पार्ट टाइम में करते हैं, कोई सहयोग करता है, कोई सिखाता है और हम पैसे कमाते हैं। और सामने वाला व्यक्ति जब आपकी बात को सुनता है, समझता है, तो उसको लगता है ये तो बड़ा आसान है, बड़ा इजी है। सिर्फ अपने घर की दुकान बदलनी है और दुकान बदलकर अगर जीवन बदल रहा है तो इससे आसान क्या हो सकता है? सामान तो हम बाजार से कहीं ना कहीं से लेके आते ही थे, वही सामान हम यहां से ले लिया करेंगे। और उसके बाद में दीदी को बता देंगे, वो नागपुर वाली दीदी को बता देंगे, वो होशियारपुर वाली दीदी को बता देंगे, वो मेरी जेठानी को बता देंगे, वो मेरी ननद को बता देंगे, वो इनको बता देंगे, वो उनको बता देंगे, सारे के सारे लोग मेरे साथ में आ जाएंगे। फिर वो और लोगों को बता देंगे, फिर वो और लोगों को बता देंगे, नेटवर्क बन जाएगा। और जिस तरह से मेरे अपलाइन लाखों रुपए महीने कमा रहे हैं, मैं भी लाखों रुपए महीने कमा लूंगा। जेन्युइन बात है, बात भी सही है, बात भी जेन्युइनली सही है, इसमें गलत तो कुछ भी नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकली क्या आपके साथ में ऐसा होता है? जो आदमी आपसे कहता है दीदी मुझे बहुत 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 कुछ करना है, मुझे जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना है, दीदी मेरे बड़े सपने हैं, दीदी मुझे ये भी करना है, मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना है, मुझे अपने हस्बैंड का राइट हैंड बनना है, मुझे अपना
अपना नाम बुलंद करना है, अपनी 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 पहचान बनानी है, वो इतनी बड़ी बड़ी जो बातें करता था, 15 दिन बाद वो फोन क्यों नहीं उठाता? 15 दिन बाद वही आदमी फोन उठाना बंद कर देता है। और अगर मान लो 15 दिन बाद नहीं फोन उठा रहा है, खींच खांच के किसी तरह से वो इंतजार करता है कि 6 महीने हो जाए, मेरी लॉयल्टी पूरी हो जाए, बस गंगा नहा ले। ऐसा क्यों सोचता है वो आदमी? जो आदमी ये कह रहा था कि मुझे यहां से 10 लाख रुपए महीने कमाने हैं, जो आदमी ये कह रहा था कि मुझे यहां पर अपना ब्रांड डेवलप करना है, जो आदमी ये कह रहा था कि मुझे अपने बच्चों के लिए जीना है, जो आदमी ये कह रहा था मुझे अपने परिवार को सपोर्ट करना है, जिसने लिखा था कि मुझे तो बीएमडब्ल्यू चाहिए, जिसने कहा था मुझे जीबीडी बनना है, वही आदमी 15 दिन में फोन नहीं उठा रहा। हुआ क्या? हम उस साइकोलॉजी को समझने का प्रयास करेंगे, और वो गलत भी नहीं है, बिल्कुल भी गलत नहीं है, बिल्कुल भी गलत नहीं है। बने रहिए हमारे साथ में, समझते हैं इसको। और आज की ट्रेनिंग मोस्ट प्रोबेबली आपके साथ में हम 1 घंटे की लेंगे। आज हम 1 घंटे ही पढ़ाएंगे, क्योंकि मम्मी की तबीयत जैसा कि आप लोग जान रहे हैं उतनी अच्छी है नहीं इस समय, तो उनको समय देना है। लेकिन आपके साथ में मेरा संकल्प है, आपके साथ में मेरा संकल्प है, मैं उस संकल्प को पूरा करने के लिए आपके साथ में 1 घंटे बैठूंगा, और 1 घंटे बाद में हम मम्मी की सेवा में फिर से हाजिर हो जाएंगे। चलिए, प्रश्न उठता है कि हाउ मैनी ऑफ यू हैव एवर थॉट, हाउ मैनी ऑफ यू हैव एवर थॉट, क्या क्या सोचते हो? नंबर 1, वट इफ दे से नो। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी ना कभी सोचा है मोदी के ज्वाइन करने के बाद में कि वट इफ दे से नो? यार, उनको बताएंगे तो, उनसे बात तो करेंगे, लेकिन अगर उन्होंने नो बोल दिया तो क्या होगा? अगर उन्होंने मना कर दिया तो क्या होगा? कभी आई दिमाग में बात ये? ऑनेस्टली बताइएगा, दिल पे हाथ रख के बताइएगा, किसके किसके दिमाग में बात आई ये कि यार उनसे अगर बात करेंगे और उन्होंने ना बोल दिया तो क्या होगा? मेरे दिमाग में तो आई, मेरे दिमाग में तो आई। बहुत से लोग हैं, बहुत से डॉक्टर्स हैं मेरे फ्रेंड हैं, बहुत से मेडिकल स्टोर वाले हैं मेरे फ्रेंड हैं, बहुत से ऐसे पैथोलॉजिस्ट हैं जो मेरे फ्रेंड हैं, जो मुझसे काम लेते हैं। लेकिन मैं उनसे भी बोलने से पहले एक बार तो दिमाग में आता है यार कि नो बोलेंगे तो क्या होगा। ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन नेचर है। चलो, दूसरा, दूसरी बात दिमाग में क्या आई थी, जो आती है जनरली लोगों के, व्हाट इफ आई फेल? यार, काम करना स्टार्ट किया, स्टार्ट कर दिया, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि मैं फेल हो जाऊंगी, ऐसा तो नहीं है कि मैं सफल नहीं हो पाऊंगी। क्योंकि अगर मैं फेल हो गई, अगर मैं सफल नहीं हो पाया, तो फिर तो लोग बहुत मजाक उड़ाएंगे, फिर तो लोग बहुत हंसी उड़ाएंगे, फिर तो लोग कहेंगे कि कहाँ गई तुम्हारी बीएमडब्ल्यू, कहाँ गई तुम्हारी मर्सिडीज, कहाँ गया तुम्हारा वो जो तुम हवाई जहाज लेने जा रहे थे? कोई पूछेगा तुमसे कि और भाई तुम्हारा वो मोदी कहाँ चला गया? लोग ये नहीं पूछते आपका मोदी केयर कहाँ गया, लोग पूछते हैं और भाई तुम्हारा वो मोदी चल रहा है अभी? यही तो पूछते हैं ना लोग, वंदना जी, यही पूछते हैं ना, और भाई तुम्हारा मोदी चल रहा है अभी? व्हाट इफ आई फेल? और तीसरा सवाल जो लोग अपने मन में पूछते हैं वो क्या है? मे बी आई एम नॉट गुड एनफ, मे बी आई एम नॉट गुड एनफ फॉर दिस बिजनेस। जब भी कभी आप किसी को मोदी केयर के लिए अप्रोच करते हैं,
और वो व्यक्ति आपके साथ में कनेक्ट हो जाता है। कनेक्ट होने के बाद में अपने प्रोडक्ट परचेज कर लेता है। परचेज करने के बाद में जब उससे आप कहते हो कि अब आपको माइलस्टोन 1 करना है, अब आपको अपने 4 लोगों को लेके आना है, उनसे 50 पीवी कराना है, तो उसके दिमाग में ये 3 सवाल आते ही आते हैं। उसके मन में 3 सवाल आते ही आते हैं। क्या आते हैं? कि यार, मैंने तो ले लिया, मैंने तो खरीद लिया, लेकिन मैं जिनको अप्रोच करूंगी, अगर वो नो बोल देंगे तो क्या होगा? ये वंदना जी बार बार कह रही है माइलस्टोन 1 करना है, माइलस्टोन 1 करना है। क्या मैं कर पाऊंगी? क्या ये मुझसे हो पाएगा? वट इफ आई फेल? अगर मैं फेल हो गई तो क्या होगा? और फिर क्या लगता है धीमे से? फिर लगता है यार, शायद आई एम नॉट गुड एनफ फॉर दिस बिजनेस। शायद मैं इस बिजनेस के लिए ठीक नहीं हूं, ये बिजनेस मेरे लिए नहीं है, ये बिजनेस किसी और के लिए है, ये मेरे लिए नहीं है, मैं नहीं कह पाऊंगी। ये कहीं ना कहीं आपके मन में आता है। और इफ यू आर, अगर ऐसा होता है आपके साथ में, इफ यू आर, इट मीन्स, इट मीन्स यू आर कंप्लीटली नॉर्मल। अगर आपके साथ में ऐसा होता है प्रकाश भैया, कि झिझक लगती है, संकोच लगता है, डर लगता है बताते समय, समझाते समय, अगर ये होता है, तो ये पक्का मान लीजिए कि आप बिल्कुल नॉर्मल हो। आप बिल्कुल नॉर्मल, क्योंकि ये नॉर्मल व्यक्ति की निशानी है। ये नॉर्मल व्यक्ति की निशानी है, क्योंकि फियर, रिजेक्शन एंड सेल्फ डाउट आर नॉट, फियर, रिजेक्शन एंड सेल्फ डाउट are not the sign of weakness, are not the sign of weakness। ये वीकनेस के साइन नहीं है। दे आर साइन दैट यू आर स्टेपिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। दे आर साइन ऑफ दैट, दैट you are stepping out of your comfort zone, that you are stepping out of your comfort zone। आरती चंद्रोडकर। क्या मतलब हुआ इस बात का? अगर आपको किसी व्यक्ति को अप्रोच करते समय डर लग रहा है, रिजेक्शन का डर लग रहा है, सेल्फ डाउट आ रहा है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल मत समझिएगा कि आप कमजोर हैं। इसका मतलब ये है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि जब आप कुछ करोगे तब तो डर लगेगा आपको। आप समझ रहे हो मेरी बात को? सुरेखा जोशी, बैठ जाओ आराम से। रोटी बना रही होगा, बैठ जाइए, सुकून से बैठ जाइए। आप जब, हाँ जी, बैठ जाइए आराम से। आप जब कुछ करोगे तभी तो डर लगेगा आपको। ये, आप अगर कुछ करोगे ही नहीं तो डर कैसे लगेगा? भव्या बताओ। प्रकाश भैया, अगर कुछ करोगे तब डर लगेगा ना। और मान लो आपको नीलमा दीदी ने समझाया और आपने कुछ किया ही नहीं, तो डर किस बात का? वंदना जी, डर तो उसी को लगेगा ना जो जो प्रयास करेगा, जो एक्शन लेगा, उसी को तो डर लगेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप अपने कंफर्ट जोन से स्टेपिंग आउट कर रहे हो, यानी कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हो।
और आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है जितने लीडर्स आपके सामने बैठे हुए हैं, या जिन लीडर्स को आपने अपना आइडियल माना है, या जिन लीडर्स को देख के आप एक्साइटेड हो जाते हैं और आपको लगता है मुझे तो इनकी तरह बनना है, तो क्या उनको डर नहीं लगता क्या? क्या वो डरे नहीं होंगे क्या? क्या उनको झिझक नहीं लगी होगी क्या? उनको भी झिझक लगी थी, उनको भी डर लगा था, उनको भी संकोच हुआ था, उनको भी फियर ऑफ रिजेक्शन था, उनको भी फियर ऑफ लूजिंग फेस वैल्यू था, सब कुछ था, सब कुछ था। द डिफरेंस इज दैट, द डिफरेंस इज दैट दे लर्न हाउ टू मैनेज दैट। क्या डिफरेंस था? डिफरेंस ये था कि जो लीडर्स जिनको आप देख रहे हो 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ पे, ये सारे के सारे लीडर्स फियर से, रिजेक्शन से, सेल्फ डाउट से गुजरे हैं। ये सब गुजरे हैं वहां से। अंतर सिर्फ इतना है, अंतर सिर्फ इतना है कि इन्होंने इस फियर, इस रिजेक्शन, इस सेल्फ डाउट से बाहर निकलना सीखा, बाहर निकलने का प्रयास किया, और बाकी के जो फेलियर्स हैं उन्होंने ये नहीं किया। दैट्स ऑल। समझ में आ रहा है मेरी बात? मैं थोड़ा दूसरी तरह समझाता हूं। एक बच्चा आईआईटी में सेलेक्ट हो जाता है, एक बच्चा आईआईटी में सेलेक्ट हो जाता है, और दूसरा बच्चा सेलेक्ट नहीं होता है। तो दूसरा जो फेलियर है वो पूछ रहा है कि क्या तुम्हें एग्जाम से डर नहीं लगा? क्या तुम्हारा पढ़ने में मन लगता था? क्या तुमको पढ़ते पढ़ते थकान नहीं महसूस होती थी? क्या तुम्हारी आंखों में चुभन नहीं होती थी? क्या पढ़ते पढ़ते तुम्हारे सर में दर्द नहीं होता था? तो वो जो बच्चा आईआईटी पास करके गया है वो क्या बोलेगा कि नहीं, मुझे भी होता था, दर्द मुझे भी होता था, थकान मुझे भी लगती थी, नींद मुझे भी आती थी, मोबाइल पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे एक्टिव रहने का मन मेरा भी करता था, लेकिन मैंने इन सबको मैनेज करना सीखा, इसलिए मैं आईआईटी में हूं। तुमने मैनेज नहीं किया, इसलिए तुम फेलियर हो। मेरी बात आ रही है, पल्ले पड़ रही है? तो प्रकाश बाबू, जो मैनेज करना सीख जाएगा इस डर को, जो मैनेज करना सीख जाएगा इस रिजेक्शन को, जो मैनेज करना सीख जाएगा इस सेल्फ डाउट को, वो लीडर बन जाएगा। और जो नहीं मैनेज करेगा, वो जहां है वहां तो है ही है, वो जहां है वहां तो है ही है। ठीक है साहब? चल, आगे बढ़ते हैं, मुद्दे पे आते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो सबसे बड़ा इशू आता है, जो सबसे बड़ा इशू आता है, वो इशू एक ही आता है, और वो है डर। वो है डर, और वो है फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ लूजिंग फेस वैल्यू। अगर ये ना हो सैयद बाबू, तो कोई ऐसा यहां नहीं बैठा हुआ है जिसके मोबाइल में 200 कांटेक्ट नंबर ना हो। बताओ मुझे, कोई बताए मुझे यहां पर कि रणवीर सर, हम तो एलियन हैं, हम तो डाउनलोड किए गए हैं, हम तो धरती पे जन्म थोड़ी हमने लिया था, हम तो सीधे 30 साल की उम्र में डाउनलोड किए गए थे गूगल से, और बस अभी अभी उतरे हैं धरती पे। हम किसी को जानते वानते देखो है नहीं, हम किसको बताएं मोदी के? कोई है यहां पर जो डाउनलोड किया गया है? कोई डाउनलोडेड वर्जन में तो किसी है नहीं। हमने पूरी जिंदगी इसी धरती पे काटी है, तो इसी धरती पे काटी है, तो साइंस ये कहती है, रिसर्च ये कहता है कि हर आदमी 200, 250, 300 लोगों को जानता है। और सलीम मोदी सर क्या कह रहे हैं? चार, चार, सिर्फ चार। हमको तो 14 दिए थे, हमको टॉप टाइटल तक पहुंचने के लिए 14 लोगों को डायरेक्टर बनाना पड़ा था। आपको क्या दे रहे हैं? चार, सिर्फ चार। और वो चार भी हमको नहीं मिल रहे हैं। वो चार हमको क्यों नहीं मिल रहे हैं? डर। हम डर रहे हैं उन 250 लोगों से बात करने में। हम डर रहे हैं रिजेक्शन से। हमें सेल्फ डाउट है। आइए देखते हैं, आइए देखते हैं ये डर का कारण क्या है। पहले समझते हैं डर का कारण क्या है।
डर का कारण क्या, और डर है बेसिकली, जब डर की एक बार परिभाषा समझ जाएंगे आप, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये तो यार फर्जी डर रहे थे, बेकार डर रहे थे। वाई फियर हैपेंस, ये डर है क्या, समझते हैं इस बात को। फियर इज ऑफन द ब्रेन्स वार्निंग सिम्टम, फियर इज ऑफन द ब्रेन वार्निंग सिस्टम। फियर क्या है बेसिकली, फियर जो है ब्रेन का एक वार्निंग सिस्टम है टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम, टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम परसीव्ड डेंजर। थोड़ा सा बहुत अच्छे से समझिए इस बात को, डर की परिभाषा समझ में आई आपको। डर कह रहा है कि आपके ब्रेन का एक वार्निंग सिस्टम है जो ये बताता है, जो ये बताता है कि ये तुम्हारे द्वारा सोचा गया खतरा है, इससे बचो। जैसे कि मैं अपनी छत पर गया, छत पर एक काले रंग की रस्सी पड़ी हुई है, कितने फीट की, 4 फीट की, गुप्त अंधेरा है, बिल्कुल अंधेरा है। और मैंने अपनी छत पे देखा कि छत के बीच में 4 फीट का कुछ पड़ा हुआ है। मेरा ब्रेन क्या करेगा, मुझे डरवाएगा। क्यों डरवाएगा, वो डरवाएगा ये कि ये सांप हो सकता है, परसीव्ड डेंजर, वो डेंजर जो मैंने परसीव किया हुआ है कि यार ये सांप हो सकता है। और डर क्या करेगा फिर तुमको, फिर तुमको वहां जाने से रोक देगा। हमने हमने परसीव किया है इस डेंजर को, डेंजर है नहीं है, लेकिन हमने परसीव कर लिया, और फिर डर क्या करेगा, तुम्हें वहां जाने से रोकेगा। वो सिस्टम है डर, ब्रेन का एक ऐसा सिस्टम जो आपको बचाता है आप ही के द्वारा, आप ही के द्वारा मनगढ़ंत खतरे को से, मनगढ़ंत खतरे से। थोड़ा इसको दूसरी तरह समझते हैं। फियर इज नथिंग बट दी मेंटल मूवी, फियर इज नथिंग बट द मेंटल मूवी ऑफ अनडिजायर्ड हैपनिंग। दिमाग में एक हमने मूवी बना रखी है, जिस चीज को हम नहीं चाहते हैं उस मूवी को देखने लगते हैं पहले से ही। वो घटना घटी नहीं है, लेकिन उस घटना के घटने से पहले ही हमने एक मेंटल मूवी बना रखी है कि अगर उन्होंने ना कर दिया तो, अगर उन्होंने मना कर दिया तो, मेरी इमेज खराब हो जाएगी तो, मेरे विषय में वो क्या सोचने लगेंगे तो। ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द मेंटल मूवी। एक मेंटल मूवी तो है भैया ये, एक परसीव्ड डेंजर तो है, आपके द्वारा परसीव किया हुआ। ठीक है, और ब्रेन क्या करेगा आपको, अगर परसीव्ड डेंजर है तो क्या करेगा ब्रेन आपको, ब्रेन क्या करेगा आपको बताओ भाई। ब्रेन आपको कुलदीप क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, उस डेंजर में जाने से रोकेगा। तो फिर आप क्या करोगे, फोन उठाओगे, मोबाइल पे नंबर मिलाओगे, लेकिन कॉल वाला बटन नहीं दबाओगे, कॉल वाला बटन नहीं दबाओगे। क्यों, क्योंकि आपने एक खतरे को, एक डेंजर को पहले से ही परसीव कर लिया, और ब्रेन ने आपको प्रोटेक्ट कर दिया। रविंद्र अंकल बात मेरी समझ में आ रही है, फिलोसफी वाली बातें कर रहा हूं मैं थोड़ी सी आज, फिलोसफी वाली बातें। होता है ऐसा, सबके पास में 250-300 नंबर है, फिर चार क्यों नहीं मिल रहे, फिर चार क्यों नहीं मिल रहे। इसको मिलाएंगे तो ये मना तो नहीं कर देगा, इसको मिलाएंगे
तो ये कुछ और तो नहीं सोच लेगा, इसको मिलाएंगे तो ये ऐसा तो नहीं कर देगा, इसको मिलाएंगे तो ये ऐसा तो नहीं कर देगा। सारे परसीव डेंजर अपने आप दिमाग के अंदर डाल लिए और ब्रेन आपको स्टॉप कर रहा है। ये हो रहा है। अच्छा चलो, ठीक है। अब अब समझते हैं थोड़ी दूसरी चीज, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है। आज हम फियर को ही समझ लेंगे और बहुत अच्छे से समझ लेंगे। फियर इन नेटवर्क मार्केटिंग, इस डर से जिस दिन बाहर निकल जाओगे ना, नेटवर्क मार्केटिंग बिल्कुल बिल्कुल हलवा हो जाएगी, बिल्कुल हलवा, बिल्कुल इजी हो जाएगी। जैसे इस डर से बाहर निकलोगे, नेटवर्क मार्केटिंग इतनी इजी हो जाएगी आपके लिए कि हर टाइटल, हर इनकम आपके लिए आसान हो जाएगी। फियर इन नेटवर्क मार्केटिंग, फियर इन नेटवर्क मार्केटिंग। चलो, नंबर एक, नेटवर्क मार्केटिंग में फियर क्या है? फियर ऑफ अप्रोचिंग न्यू प्रोस्पेक्ट्स, फियर ऑफ अप्रोचिंग न्यू प्रोस्पेक्ट्स, नए लोगों से अप्रोच करने का डर। फियर ऑफ अप्रोचिंग न्यू प्रोस्पेक्ट्स, ये बहुत बड़ा डर है। फियर ऑफ अप्रोचिंग न्यू प्रोस्पेक्ट्स, पहला। दूसरा डर क्या है? दूसरा डर क्या है? प्रकाश भैया को मैंने ज्वाइन कराया, ज्वाइन कराने के बाद में इन्होंने प्रोडक्ट्स यूज करने शुरू किए, ये प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हैं, ये कंपनी से सेटिस्फाइड हैं, इनको एक बार की लॉयल्टी भी मिल चुकी है, पूरा 100% भरोसा आ गया है प्रकाश भैया को कि कंपनी बहुत अच्छी, प्रोडक्ट बहुत अच्छे, यहाँ का घी तो बहुत ही अच्छा है, अप्लायंस में नीलमा दीदी बहुत अच्छी, रणवीर सर बहुत अच्छे। प्रकाश भैया सही बात है। जब इतना सही बात है तो फिर नीचे वाले चार कहां हैं? या तो कह दो गलत है, रणवीर सर अच्छे नहीं है, नीलमा दीदी अच्छी नहीं है, कंपनी अच्छी नहीं है, प्रोडक्ट अच्छे नहीं है, मुझे भरोसा नहीं है, लॉयल्टी नहीं देती है, ऑफर नहीं देती है। या तो ये कह दो, ये तो कहते नहीं हो कुलदीप, तुम तो कहते हो सब कुछ देती है। जब सब कुछ देती है तो फिर नीचे वाले चार कहां हैं? फियर ऑफ अप्रोचिंग न्यू प्रोस्पेक्ट, खुद तो यूज कर रहे हैं, खुद तो ले रहे हैं, खुद तो लॉयल्टी भी करा रहे हैं, लेकिन नए लोगों से बात करते समय डर लगता है। अब ये बात करने में डर क्यों लगता है? फियर ऑफ, फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग मीन्स गिविंग प्रेजेंटेशन। 3-3 साल हो गए लोगों को, 4-4 साल हो गए लोगों को मोदी कर में, 6 महीने वाली लॉयल्टी भी ले ली, साल भर वाली भी लॉयल्टी ले ली, और उनसे अगर पूछो 3 साल में कितने लोगों को प्लान दिखाया है, कितने लोगों से बात करी है मोदी केयर बिजनेस की? अब्बा डब्बा जब्बा, अब्बा डब्बा जब्बा करने लगते हैं वो, क्योंकि उनको बात करने में डर लगता है, प्रेजेंटेशन दिखाने में डर लगता है। और एक नहीं बैठे यहां पर, सैकड़ों बैठे होंगे आप, मतलब सैकड़ों होंगे यहां पर तो नहीं। वो रविंद्रन अंकल सब कुछ सेटिस्फाइड है मोदी केयर से, लेकिन नीलमा दीदी, उनसे कह दो प्रेजेंटेशन दिखा दो कागज पे, अब्बा डब्बा जब्बा, अब्बा डब्बा जब्बा, अब्बा डब्बा जब्बा करने लगते हैं। क्यों? डर लगता है। कागज पे कैसे लिखें, बोर्ड पे कैसे लिखें, बोर्ड पे लिखने में डर लगता है, कागज पे लिखने में डर लगता है। फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग एंड गिविंग प्रेजेंटेशन, ये डर है और कुछ नहीं है। आपकी सक्सेस में जो रोड़ा अटक रहा है वो सिर्फ डर है, सिर्फ डर है। तीसरा, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ फेलियर एंड, फियर ऑफ फेलियर एंड एम्बेरसमेंट। लोगों को फेल होने से डर लगता है, लोगों को एम्बेरस होने से डर लगता है कि यार ऐसा तो नहीं होगा कि लोग हंसेंगे मेरे ऊपर, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मैंने कहीं कुछ प्रेजेंटेशन दे दिया तो चार लोग जो है मेरे ऊपर हंसना शुरू कर देंगे। इस वजह से लोग क्या करते हैं, लोग प्लान ही नहीं दिखाते हैं। वो हर मीटिंग में ट्रेनिंग में आते हैं भव्या, हर मीटिंग ट्रेनिंग में आते हैं,
खूब स्टेज पे जाते हैं, खूब बढ़िया जोर जोर से तालियां बजाते हैं, खूब जिंदाबाद जिंदाबाद करते हैं, लेकिन उनसे कहो कितने प्लान दिखाते हो उदयराज गौतम? अब्बा डब्बा जब्बा। कितने लोगों से मोदी केयर की बात करते हो? अब्बा डब्बा जब्बा। है मोदी केयर में, रोज ट्रेनिंग में आते हैं, हर ट्रेनिंग में आते हैं, ग्रुप पे भी एक्टिव रहते हैं, क्योंकि ये डर दिमाग में घुसा हुआ है, डर। चलो अब थोड़ा सा आपको और आगे लेके जाते हैं। अभी देखते हैं ये डर लगता क्यों है, जानना चाहते हैं आप लोग ये डर लगता क्यों? द थ्री बेसिक रीजन, इवन फोर होंगे। हाँ, फोर बेसिक रीजन बिहाइंड फियर। डर लगता क्यों, इससे अगर जीत गए ना आज, फोर बेसिक रीजन बिहाइंड फियर। ये डर लगता क्यों है भाई? क्योंकि बाकी जगह तो नहीं डरते हो आप। या तो फिर आप कह दो कि सर हम तो हर जगह डरते हैं, तो हर जगह तो नहीं डरते हो। डरते हो हर जगह क्या? हस्बैंड से लड़ाई होती डरते हो? बताओ भाई। उसकी तो बैंड बजा देते हो बेचारे की। वो घर जाने से पहले सोचता है वो कि घर जाए कि ना जाए। हैं? ना सास से डरते हो, ना ननद से डरते हो, ना जेठानी से डरते हो, ना देवरानी से डरते हो। एक बेचारा हस्बैंड है, उससे नहीं डरते हो तुम। फिर ये मोदी केयर में क्यों डर लगता है तुमको यार? प्रकाश भैया, महिलाएं कहां डरती हैं? हस्बैंड से तो नहीं डरते हो, तो फिर मोदी केयर में क्यों डर लगता है? वो कारण समझते हैं नीलमा दीदी, है ना? वो पकड़ना है ना कारण, आखिर वो कारण है क्या, डर का कारण क्या है? समझिए बड़े ध्यान से, और आप एक एक चीज से सहमत हो जाएंगे मेरी। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। सबसे पहला डर का कारण होता है इग्नोरेंस। सबसे पहला डर का कारण होता है इग्नोरेंस। क्या मतलब हुआ इग्नोरेंस का? समझाने का प्रयास करें। आप सभी लोग हाउस वाइफ हो, सिंपल सिंपल से हाउस वाइफ हो आप लोग। सामान्य तरीके से जीवन जिया है आपने, एजुकेशन आपकी बहुत अच्छी रही होगी, लेकिन फिर उसके बाद में घर गृहस्थी, शादी, परिवार, बच्चे, ये वो सब, जिंदगी सेट हो गई आपकी। मैं आपको एयरपोर्ट पे जो एरोप्लेन खड़ा हुआ है उसके कॉकपिट में बैठा दूं जाकर, और आपसे कहूं कि उड़ाओ इसको, डरोगे? सैयद बाबू, सैयद घोष बाबू, हैं जो काम करते हो करते रहो। हम एक दिन आपको उठाएंगे, नहीं चलो और आओ घूम के आते हैं, और फिर आपको ले जाएं एरोप्लेन पे बैठे आप, या चलो मान लो पटाया टूर आपने क्वालिफाई किया, और आप बढ़िया बैठे हुए मेरे बगल में बैठे हुए हो, और फिर धीमे से जो है हम आपको लेके जाएं और कॉकपिट में जाके बैठा दें जाकर, और हम कहते हैं सैयद बाबू ये प्लेन तुम्हें उड़ाना है, ये प्लेन तुम्हें उड़ाना है, और तुम्हें ही इसको पटाया लैंड करना है। बाकी ये तो सब जो पायलट वायलट हैं सब जा रहे हैं बैठने आराम करने, ट्रेन आपको उड़ा के लेके जाना है। क्या हालत होगी आपकी? क्या हालत होगी आपकी? और रविंदर अंकल ऐसा ना करें, सोचो आधे में लेके जाए और फिर इनको पकड़ा दे स्टीयरिंग, कहते चलो अब आधे में, चलो स्टार्ट तो कर दिया है, आधा उड़ा के ले आए, आधा सैयद बाबू आप ले चलो। अच्छा अब बताओ सैयद बाबू क्या तुम्हारी हालत होगी? भाग खड़े हो गए, बैंड बज जाएगी एकदम। अरे क्या कर रहे हो भैया, क्या कर रहे हो मालिक? मर जाएंगे, मिट जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। अरे नहीं बाबू, नहीं बाबू, नहीं बाबू, ये प्लेन हमसे ना उड़ेगा। मतलब क्या हो गया विनीता जी, मतलब क्या हो गया? मतलब ये है, हमें डर हमेशा वहां लगता है जिस विषय का हमें ज्ञान नहीं होता है। पहली बात पकड़िए, बहुत गहरी बात पकड़िएगा। जिस विषय का मुझे ज्ञान नहीं होगा उस विषय में मुझे डर लगेगा ही लगेगा, हमेशा। देखिए, रणवीर सर को ट्रेनिंग देने का ज्ञान है, आपको मेरे चेहरे से, मेरी बातचीत से डर महसूस होता है कभी? कभी लगता है रणवीर सर डरे हुए हैं, डर डर के ट्रेनिंग दे रहे हैं? कभी लगता है आपको ऐसा? नहीं लगता, क्योंकि मेरी मास्टरी है, मेरा पैशन है ये, मेरा जुनून है ये, मैं इंजॉय करता हूं। लेकिन अगर मैं आप में से किसी को अनम्यूट कर दूं
और आपसे कहूं कि आगे की ट्रेनिंग आप दे दीजिए, और आपने तैयारी नहीं करी है, क्या करोगे? डर जाओगे। डर जाओगे। तो डर का मतलब क्या हो गया? इग्नोरेंस। यानी कि जिस विषय का हमें ज्ञान नहीं होता है, उस विषय में अगर हमको डाला जाएगा तो हमको डर लगेगा ही लगेगा। आप मुझको किचन में लेके छोड़ दो और मुझे किचन में कह दो कि रणवीर सर एक कप चाय बना दो, बस सिर्फ सिर्फ एक कप चाय बना दो। भाई साहब, मुझसे 3 घंटे के 3 बूट कैंप करवा लो, मैं कर लूंगा, लेकिन चाय ना बना पाऊंगा। चाय मुझसे बनाने को मत कहो, क्योंकि चाय बनाना मेरे लिए पहाड़ के बराबर काम हो जाएगा। आप मुझसे 3 3 घंटे के 3 बूट कैंप करा लो, मैं कर दूंगा। मैं 9 घंटे ट्रेनिंग करने को तैयार हूं, लेकिन मैं चाय बनाने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि मुझे चाय बनाना नहीं आता है। क्लियर हो रही बात आपको? तो नीलिमा दीदी, अगर आप प्रेजेंटेशन नहीं दिखा रहे हो, या किसी के सामने प्रेजेंटेशन नहीं दिखाते हो, या बोर्ड पे नहीं लिखते हो, तो उसमें डर लगता है, तो डर का मतलब क्या है? डर का मतलब यह है कि मेरे पास में उस काम का अभ्यास नहीं है, इसलिए मुझे डर लग रहा है। अगर मैं कागज पेन पे प्रकाश बाबू लिखना शुरू कर दूं रोज, मोदी केयर का बिजनेस प्लान, मेरा डर खत्म हो जाएगा नहीं खत्म हो जाएगा? यस और नो? खत्म हो जाएगा यार। दीदी 4 बार लिख के देखो, 4 बार लोगों को प्रेजेंटेशन दिखा के देखो, आपका डर खत्म हो जाएगा। प्रकाश बाबू 4 बार प्रेजेंटेशन दिखा के देखो, डर खत्म हो जाएगा। डर है ही इसलिए क्योंकि प्रेजेंटेशन नहीं दिखा रहे हो, अभ्यास नहीं कर रहे हो। पहली चीज है इग्नोरेंस। आइए और आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा क्यों डरते हो आप? सेल्फिशनेस। जब कभी आप किसी काम को अपने स्वार्थ के लिए करोगे, आप डरोगे ही डरोगे। आप डरोगे ही डरोगे। जब कभी आपका निहित स्वार्थ होगा, आप डरोगे। एग्जाम्पल के रूप में चेक करो, अपने पड़ोसी के यहां 1 कटोरी दही लेने जाओ। अपने पड़ोसी के घर में 1 कटोरी दही लेने जाओ, सिर्फ दही लेने, 1 कटोरी। आपको डर लगेगा, आपको संकोच होगा, आपको झिझक होगा। आप जो है ना वो, लगेगा कि यार ना मांगे, मांगे ना मांगे, मांगे। कटोरी भी जो है ना पीछे छुपा के ले जाओगे, कि उनका मूड देख के कटोरी आगे बढ़ाएंगे, अगर मूड अच्छा नहीं होगा तो कटोरी आगे नहीं बढ़ाएंगे। माहौल देख के कटोरी आगे बढ़ाएंगे। वंदना जी, गलत तो नहीं कह रहा हूं? किसी से, अपने सगे जीजा से 5,000 रुपए उधार मांगने जाओ, अपने सगे साले से 5,000 रुपए उधार मांगने जाओ, अपने ससुर से 5,000 रुपए उधार मांगने जाओ, डर लगेगा नीलमा दीदी। आप किसी के यहाँ अपनी बेटी की शादी का कार्ड लेके जाओ, आपको डर नहीं लगेगा। आप किसी के यहाँ अपने घर पे किसी को इनवाइट करने जाओ, किसी भी फंक्शन के लिए, आपको डर नहीं लगेगा। लेकिन उसी आदमी से सिर्फ 5,000 भी मांगने चले जाओ ना, आपको डर लगना शुरू हो जाए। गलत कह रहा हूं दीदी? कभी भी किसी से जब हम कुछ मांगते हैं, अपने स्वार्थ सिद्ध कर रहे होते हैं, हमें डर लगता है। हमें डर लगता है। नेटवर्क मार्केटिंग में, क्योंकि आपके दिमाग के अंदर घुस गया है ये बात। आपको मैं एक कलर देता हूं, आपने हेयर कलर यूज किया, आपको वो हेयर कलर बहुत अच्छा लगा, उसने किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं किया, आपको बढ़िया सूट किया वो। आपको बड़ी आसानी होगी ये बताने में, अपनी भाभी से, अपनी ननद से, अपनी जेठानी से, अपनी देवरानी से, अपने पड़ोसी से, कि ये मार्केट में कलर आया है, मैंने यूज किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा, फर्स्ट क्लास है, आप भी यूज करके देख लो। कहीं कोई संकोच नहीं है। एग्जैक्टली यही काम तो मोदी केयर में भी करना होता है, फिर डरते क्यों? किसी को कोई डॉक्टर सूट करता है और हम उससे कहते हैं कि साहब मुझे भी ये तकलीफ है, वो आदमी अपना एक दिन का नागा करके मुझे साथ लेके जाता है डॉक्टर के यहाँ, कि चलो भैया हम दिखाएंगे आपको डॉक्टर के यहाँ,
हमारी मम्मी को तकलीफ हुई थी, उनके यहाँ हमने ट्रीटमेंट कराया था, बड़ा उनको फायदा हुआ मम्मी को। आप परेशान ना हो, हम आपके साथ चलेंगे, हम आपको दिखवा के लाते हैं। वो अपना काम छोड़ के सैयद बाबू दिखाने तुम्हें ले जाएगा डॉक्टर के यहाँ, तुम्हें दिखवा के लाएगा। डरेगा क्या? बिल्कुल नहीं डरेगा। क्यों नहीं डरेगा? क्योंकि उसे मालूम है इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। लेकिन वही आदमी आपको जब वीटा लीवर बताना होता है तो बड़ा डर रहा होता है, बड़ा संकोच कर रहा होता है, बड़ा झिझक रहा होता है। क्योंकि बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा है कि वीटा लीवर में मेरा स्वार्थ है। क्योंकि बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा है कि ग्लूकोसामाइन और कैल्शियम और D3 अगर ये खरीदेगा तो उसमें मेरे कहीं ना कहीं स्वार्थ की सिद्धि होगी, इसलिए डर लग रहा है। जिस दिन अपना ये माइंडसेट कर लोगे कि नहीं, मैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं इसके घुटनों के लिए कर रहा हूं, मैं इसके दर्द के लिए कर रहा हूं, जिस दिन दिमाग से उतर जाए कि मुझे पीवी पीवी नहीं देखना है, मुझे तो इसके घुटने देखने हैं, इसकी सेहत देखनी है, आपका डर खत्म हो जाएगा। आपका डर खत्म हो जाएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को, या आप लोग सहमत नहीं हो मेरी बात से? आप रामदेव जी की कोई दवाई बताने में एक रत्ती संकोच नहीं करोगे। घुटने के दर्द के लिए रामदेव जी की मान लो कोई दवाई आती है एग्जाम्पल के रूप में, ऑर्थोग्रिड उनकी दवाई आती है, वो ऑर्थोग्रिड को बताने में तुमको एक पैसे का संकोच नहीं होगा। लेकिन तुमको मोदी केयर का कोलेजन बताने में, या मोदी केयर का ग्लूकोसामाइन बताने में, या कैल्शियम बताने में, D3 बताने में संकोच होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड दिमाग में ये है कि यार ये तो मेरे फायदे का है। अच्छी बात है ये, अच्छी बात है। स्वार्थ, स्वार्थ जहां होगा वहां आपको डर लगेगा। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तीसरा, अदरनेस। अदरनेस, अदरनेस यानी कि जिससे हम परिचित नहीं हैं, कुछ ऐसा नया जिससे हम परिचित नहीं हैं, हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं, हमारा ब्रेन उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है। अदरनेस, अदरनेस में डर लगेगा। अदरनेस में डर लगेगा। आप में से शायद नई पीढ़ी के लोग तो बहुत कम ही दिखाई पड़ रहे हैं मुझे, ज्यादातर सब पुराने पुराने लोग दिखाई पड़ रहे हैं, 90 के पहले वाले। जब पहली बार ससुराल गए थे डर लगा था कि नहीं लगा था? कार से उतर के जब एंट्री मारी थी, डर लगा था कि नहीं लगा था? अब वाले तो डरते ही नहीं है, अब वाले पहले ही एंट्री मार चुके होते हैं, कई बार अंदर बार कर चुके होते हैं। तो अब वाले तो नहीं डरते, लेटेस्ट वाले तो बड़े ट्रेंड हो गए हैं। क्यों पूजा बताओ? फर्स्ट टाइम ससुराल आए थे, डर लगा था नहीं लगा था? लगा था, बहुत डर लगा था। विनीता जी कह रही बहुत डर लगा था। जब भी जीवन में कोई भी आप नया काम करते हैं, जिस काम से आप परिचित नहीं होते हैं, आपको उस काम में डर लगता ही लगता है, लगता ही लगता है। सोच के देखो, पहले बार जब स्कूल गए थे, फर्स्ट टाइम जब स्कूल गए थे, डर लगा था? लगा था पूजा डर? लगा था। पहली बार जब कॉलेज गए थे, डर लगा था? पहली बार जब कॉलेज गए थे नए नए एकदम बिल्कुल, डर लगा था। पहली बार जब ससुराल आए थे डर लगा था? हाँ जी बिल्कुल लगा था। हाँ जी बिल्कुल लगा था। पहली बार जब डेट पे गए थे डर लगा था? अब ये मत कह देना कि नहीं हम सब डेट पे गए ही नहीं कभी, गए तो हो गई कभी ना कभी। इतने भी पुराने नहीं हो कि डेट पे ही ना गए हो। पहली बार जब डेट पे गए थे तब भी डर लगा था। तो नई नई बात थी, नए व्यक्ति से मिलना था, पता नहीं क्या बात हो, कैसी बात हो, कैसा स्वभाव हो, कैसा नेचर हो, डर लगा था। इसी तरह से जब मोदी केयर में आप अदरनेस रहेंगे, यानी कि आपने मोदी केयर को अभी अपनाया नहीं है, अभी मोदी केयर आपके दिल दिमाग में छाया नहीं है, अभी मोदी केयर को आपने आत्मसात नहीं किया है, तो मोदी केयर बताते समय डर लगेगा ही लगेगा। क्योंकि अभी आप और मोदी केयर एक नहीं हुए हो। जिस दिन आप और मोदी केयर एक हो जाओगे, वंदना जी, डर लगना बंद हो जाएगा। वंदना जी को डर नहीं लगता। आप इनसे पूछोगे इनको डर लगता है? अरे कैसी बात कर रहे हो, कहीं मिलवा दो सर। ये तो पटाया में जब डीप ड्राइव कर रही थी समुद्र के नीचे, वहां भी इनको कोई मिल गया, उसको प्लान दिखा चली आई नीचे समुद्र के नीचे।
इंदिरा जी का ये जलवा है। इनको स्टेशन पे कोई मिल जाए पकड़ लेती हैं, इनको सामने वाली सीट पे कोई मिल जाए उसको पकड़ लेती हैं, इनके घर पे कोई आ जाए उसको पकड़ लेती हैं। इनको डर नहीं लगता, क्यों नहीं लगता डर? क्यों नहीं लगता डर? ये और मोदी केयर एक हो गए। जब आप दोनों एक हो जाते हो डर लगना बंद हो जाता है। तीसरी चीज, अदरनेस। तो क्या करना है? अपने आप को आत्मसात करना, मोदी केयर को अपने अंदर इन्वॉल्व करना है। जैसे कि मैं बताऊं आपको, थोड़ा सा समय लगेगा। आपने खाना है, आपने एक रोटी का एक गस्सा लिया, एक बाइट लिया, जब तक वो थाली में है तब तक आप और गस्सा कैसे हो? अलग अलग हो, अलग अलग हो। वो गस्सा आपके मुंह में चला गया, आपने चबाना शुरू किया, अभी भी आप अलग हो, गस्सा अलग है। आप थूक सकते हो उसको, बाहर निकाल सकते हो, अभी भी वो अलग है। खाना अलग है, आप अलग। वो गस्सा आपके पेट में चला गया, पेट में चला गया, अभी भी आप दोनों अलग हो। वॉमिट कर सकते हो आप, बाहर निकाल सकते हो उसको। लेकिन वो गस्सा आपके पेट से होते हुए छोटी आंत में गया, छोटी आंत में जाने के बाद पूरी तरह डाइजेस्ट हो गया। डाइजेस्ट होने के बाद में वही जो बाइट है खाने की, वो आपका ब्लड बन गई। अब क्या हो गया? अब आप और वो रोटी एक हो गए। अब नहीं अलग कर सकते हो सैयद बाबू। अब हम आपसे कहें निकाल के बाहर दिखाओ रोटी, सुबह रोटी खाई हो और हम आपसे कह दें शाम को कि बाबू रोटी निकाल के दिखाओ, अब नहीं दिखा सकते, क्योंकि अब क्या हो गया? अब वो रोटी और आप क्या हो गए? एक हो गए। जिस दिन मोदी केयर में आपकी श्रद्धा इस तरह की बढ़ जाए कि आप और मोदी केयर एक हो जाओ, उस दिन डर खत्म हो जाएगा। सुरेखा जी को डर लगता है? विनीता जी नहीं लगता। रणवीर सर को डर नहीं लगता। आपके अप्लायंस को डर नहीं लगता। आपको भी डर नहीं लगता। फिर बाकी लोगों को डर क्यों लगता है? क्योंकि अभी वो श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा नहीं है। भगवान कृष्ण बड़ा अच्छा बोलते हैं, अज्ञश्च श्रद्धान संशय आत्मा विनश्यति, नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशय आत्मना। मतलब, मतलब इसका है कि जो व्यक्ति संशय में रहता है, जो व्यक्ति जिसकी श्रद्धा पूरी नहीं है, उस व्यक्ति को ना तो इस लोक में ना परलोक में सुख प्राप्त हो ही नहीं सकता। नायम लोकोस्ति ना परो ना सुखम संशय आत्मना। संशय करने वाले व्यक्ति को ना तो इस लोक में ना परलोक में सुख की प्राप्ति नहीं होती। सुख की प्राप्ति अगर करनी है आपको, तो आपको संशय विहीन होना पड़ेगा, संशय से बाहर निकल। हाँ, विनीता मैम भी नहीं डरती, अच्छी बात है। लीडर इसीलिए बैठे ही हैं, जो डरते होते यहाँ क्या बैठेंगे। ठीक है जी। तीसरी चीज। चौथी चीज, मैं डर का बता रहा हूं आपको, डर किसको किसको लगता है। चौथी चीज, डिस्ट्रक्टिव। कौन सा व्यक्ति डरता है? अच्छा आप बताओ, पुलिस को देख के कौन सा व्यक्ति भागता है? चोर या चोर भागता है या साहूकार भागता है? पुलिस को देखकर कौन भागता है? चोर भागता है या हम लोग भागेंगे? चोर भागेगा भाई। चोर क्यों भागेगा? क्योंकि चोर डिस्ट्रक्टिव है। जो व्यक्ति किसी अन्य का नुकसान करना चाहता है, ऐसा व्यक्ति सदैव डरा डरा रहेगा। आप में से बहुत लोग कुंभ नहाने गए थे, नहा के चले आए, तुमको जरा सा भी डर लगा? हाय इतनी पुलिस है, हाय कप्तान साहब हैं, हाय यहाँ तो मिलिट्री वाले हैं, यहाँ तो घोड़े वाले हैं, हाय सब मुझे पकड़ तो नहीं लेंगे, मुझे फांसी तो नहीं चढ़ा देंगे? आप में से किसी को लगा डर? किसी को डर नहीं लगा। लेकिन अगर वहां पर कोई अराजक तत्व होगा तो उसको डर लगेगा? उसको लगेगा डर, क्योंकि वो डिस्ट्रक्टिव है। एग्जाम्पल दूं आपको, बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूं। आपकी दीवार पे कोई छिपकली हो, आपकी दीवार पे कोई छिपकली हो, बैठी है, उसके पास जाओ, ऐसे कर दो, वहीं बैठी रहेगी या भाग जाएगी? भाग जाएगी, भाग जाएगी। ठीक है, तुरंत भागिए। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रक्टिव हो। उसी जगह पर आप चौराहे पे खड़े हो जाओ, वहां पर एक गाय मिल जाए आपको, करते रहो ऐसे ऐसे, कीर्तन कर लो वहीं बैठ के, कीर्तन कर लो वहीं बैठ के,
हरे रामा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे करना शुरू कर दो, आप भाग जाओगे, वो नहीं उठेगी। और अगर इस समय कहीं यूपी में आ जाओ आप, तो यूपी का तो ये हाल है इस समय कि भाई साहब सारी रोडों पे अगर कब्जा किसी का है तो उन्हीं का है। गाड़ी वाले गाड़ियां रोड से किनारे किनारे करके निकाल रहे हैं, गौ माता नहीं हटती, कहती हमारे बाबूजी योगी जी बैठे हुए हैं। योगी सेना है वो कहते हैं योगी जी बैठे हुए हैं, हम पूरी तरह सुरक्षित हैं। भाई साहब रोड वाले ट्रक वाले बस वाले किनारे करके निकल जाते हैं, गौ माता नहीं हटती अपनी जगह से। क्यों? क्योंकि गाय डिस्ट्रक्टिव नहीं है। उसी जगह पर लोमड़ी हो, उसी जगह पर बाघ हो, आप एक हॉर्न मारो भागेगी बड़ी तेज से। यानी जीवन में जो व्यक्ति किसी का नुकसान करता है उसको डर लगता है। आप क्या नुकसान करते हो क्या? आप मोदीकर में क्या किसी का नुकसान करते हो क्या? किसी का अहित करते हो क्या? किसी को किसी के अहित की वजह से उसको जोड़ रहे हो क्या? और अगर नहीं जोड़ रहे हो तो क्यों डर रहे हो? जब अहित नहीं करते हो तो फिर डरते क्यों हो? डरे वो जो किसी का अहित करे। तो ये चार रीजन मैंने आपको बताया डर के। इनमें से देखो आपका डर का रीजन क्या है, इनमें से देखो आपका डर का रीजन क्या है। चलो आगे बढ़ते हैं। इंपैक्ट क्या होगा इसका? अगर आप डरते रहेंगे तो इसका इंपैक्ट क्या होगा? अगर आप डरते रहेंगे तो इसका इंपैक्ट क्या होगा? डर का इंपैक्ट ये होगा कि फियर फ्रीजेस एक्शन। जो व्यक्ति डरेगा उस व्यक्ति का एक्शन क्या हो जाएगा? फियर फ्रीजेस एक्शन। उसका एक्शन फ्रीज हो जाएगा। डरा हुआ व्यक्ति रेखा गुप्ता जी काम नहीं कर पाता, वो काम नहीं कर पाएगा डरा हुआ व्यक्ति। साहसी लोग काम करते हैं, निर्भय लोग काम करते हैं। जो डरा है उसका एक्शन फ्रीज हो जाएगा। इन नेटवर्क मार्केटिंग वेयर प्रोग्रेस डिपेंड्स ऑन टॉकिंग टू पीपल। इन नेटवर्क मार्केटिंग वेयर प्रोग्रेस डिपेंड्स ऑन टॉकिंग टू पीपल। नेटवर्क मार्केटिंग जहां पर आपकी सफलता किस पे निर्धारित है? लोगों से बात करने पर। एंड मेकिंग देम योर टीम मेंबर। नेटवर्क मार्केटिंग में आपकी सफलता किस पर निर्धारित है? लोगों से बात करो और लोगों से बात करने के बाद में उनको अपने साथ में एसोसिएट करो। इसी पे तो आपकी सफलता निर्धारित है। फियर कैन डिले और इवन स्टॉप। फियर कैन डिले और इवन स्टॉप, और इवन स्टॉप बिजनेस ग्रोथ। क्या मतलब हुआ इसका? बहुत अच्छे से समझ लीजिए। फियर अगर आपको है, डर अगर आपको है, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। क्योंकि आप जब भी एक्शन लेने चलोगे आपका एक्शन क्या हो जाएगा? फ्रीज हो जाएगा। आपका एक्शन रुक जाएगा, फ्रीज हो जाएगा आपका एक्शन। और जैसे ही आपका एक्शन फ्रीज हुआ तो हमारा काम क्या है? लोगों से बात करना, उनको अपने टीम में एसोसिएट करना। और अगर हमने एक्शन ही नहीं लिया तो हम सफल हो पाएंगे इसमें? आशा केवलानी बताओ, आशा कलवानी जी, अगर डरते रहेंगे तो क्या हम सफल हो पाएंगे? सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता। और यही कारण है, यही कारण है। अब मेरे पास में 2 मिनट बचे हैं, लेकिन 2 मिनट में नहीं, मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा आपका, 5-7 मिनट लूंगा। सोल्यूशन चाहिए कि नहीं चाहिए? जितने लोगों के वीडियोस ऑन होंगे उन्हीं को सोल्यूशन दूंगा मैं। चलो। मैं भी बहुत, पापा मेरे बहुत डांटेंगे भी नीचे, बहुत डांटेंगे मुझे। स्ट्रिक्टली उन्होंने कह के भेजा है मुझे कि ऊपर जा तो रहे हो, 1 घंटे के अंदर नीचे आ जाए। अगर वीडियो ऑन करोगे तो मैं सोल्यूशन दूंगा, मैंने पैसे तो मांग नहीं रहा हूं इस ट्रेनिंग के आपसे। कम से कम आपकी सीरियसनेस तो मांग सकता हूं ना, कि आप सीरियस हो। और देखें।
वीडियो ऑन करो तो ही बताऊंगा, नहीं नहीं बताऊंगा, जाओ। छोड़ो हटाओ, कल बताएंगे। सोल्यूशन दूंगा बहुत बढ़िया, इतना अच्छा सोल्यूशन दूंगा। तृप्ति कुलकर्णी, बहुत बढ़िया। छाया जी कहाँ बैठी थी आप, कहाँ बिजी थी आप, जो आपने वीडियो ऑन नहीं किया था? है, बीना जी कहाँ बैठे थे आप, बताओ। ऐसा कौन सा काम कर रहे थे जिससे आपने वीडियो ऑन नहीं करा? चलो बताते, अच्छा बताते हो, अच्छा ऑफ कर लो, अच्छा आप लोग कंफर्टेबल नहीं हो तो अच्छा ऑफ कर लो। चलो, हम देख रहे थे तुम लोग सीरियस हो कि नहीं हो। चलो सोल्यूशन देते हैं आपको, सोल्यूशन ऐसा देंगे कि आपको मजा आ जाए, क्योंकि बीमारी समझ में आ गई। सोल्यूशन क्या, व्हाट इज द सोल्यूशन? सोल्यूशन नंबर एक, स्किल बिल्डिंग। स्किल बिल्डिंग, मोस्ट फियर reduces most fear reduces when knowledge and skill increases। आपकी सफलता और असफलता सिर्फ एक चीज पे निर्धारित करती है कि आपने अपने आप को उस काम के योग्य बनाया है या नहीं बनाया है। मोस्ट फियर रिड्यूसेस व्हेन नॉलेज एंड स्किल इंक्रीजेस। आप प्रकाश भैया अपना नॉलेज बढ़ाइए, अपनी काबिलियत बढ़ाइए, आपका डर खत्म हो जाएगा, आपका डर खत्म हो जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में, आपने बारात देखी है, बारात, बारात तो देखी होंगी सोम साहू भैया, वीरेंद्र कुमार, शादी बारात तो देखी होंगी आप लोगों ने। अच्छा, जिनको डांस करना आता है वो कहाँ चलते हैं बारात में, और जिनको डांस करना नहीं आता वो बारात में कहाँ चलते हैं? तृप्ति बंद कर लो, तुम्हारी रोटी देख के मेरा खाने का मन कर गया यार। मुझे 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 डिनर की याद आ गई अपने, है ना, बंद कर लो। हाँ, तृप्ति रोटियां सेक रही है, मुझे गरम गरम रोटियां देखने बड़ी अच्छी लग रही है। चलो अच्छा, जिनको नाचना आता है वो बारात में आगे आगे चलते हैं, वो बैंड वाले के नजदीक नजदीक चल रहे होते हैं, और सोचते हैं कोई मुझसे एक बार बोल दे बस केवल कि अरे जीजा आओ, अरे जीजा आओ, अरे जीजा आओ। और एक बार जीजा को बुला लो, फिर जीजा तब तक नहीं रुकते जब तक जो है लोट लोट के नागिन डांस करते हैं, तब तक जब तक वो बैंड वाला बंद नहीं कर देता। अच्छा, जिनको नहीं आता डांस, और मान लो जीजा है, प्रकाश भाई अपने साले की शादी में गए हैं, और प्रकाश भाई बड़े अच्छे जीजा हैं, बड़े रेपुटेड जीजा हैं, और इनको डांस करना नहीं आता, ये पता कहाँ चलेंगे? जनरेटर के पास में। ये जो है जनरेटर जहां होता है ना, पीछे वाला रोड लाइट वाला जनरेटर, ये जनरेटर के पीछे पीछे चलेंगे। जितने लोग बारातों में जनरेटर के पीछे चलने वाले हैं, ये सारे वो हैं जिनको डांस करना नहीं आता। और जितने डांस के शौकीन हैं, जिनके पैर थिरकने वाले हैं, ये सारे बैंड के इर्द गिर्द दिखाई पड़ेंगे तुम, आगे आगे दिखाई पड़ेंगे, फ्रंट में दिखाई पड़ेंगे। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया, जो डरेगा वो पीछे रहेगा, जो जो नहीं डरेगा वो आगे रहेगा। और डरने और ना डरने के बीच का क्या गैप क्या है? जिसको आता होगा वो आगे रहेगा, जिसको नहीं आता होगा वो जनरेटर के पास रहेगा। जो आपको दिखाई पड़ते हैं ना जनरेटर के पास पास, ये सारे वही हैं जिनके पैरों में थिरकन नहीं होती। सही कह रहा हूं और ना दीदी? बात मेरी पकड़ रहे हो आप लोग, नहीं पकड़ रहे हो? मैं एग्जांपल बड़े अच्छे अच्छे देता हूं आप लोगों को। तो अगर तुमको मोदी केयर बताते समय डर लग रहा है, अगर तुमको प्लान प्रेजेंटेशन दिखाते समय डर लग रहा है, अगर तुमको डेमो दिखाते समय डर लग रहा है, अगर तुमको अपने प्रोडक्ट की बात करते समय डर लग रहा है, इसका मतलब आपको ज्ञान नहीं है, आप सीखने को तैयार नहीं है, आपने सीखा नहीं है, आपके पास नॉलेज नहीं है। धंधे में कोई कमी नहीं है, इसी धंधे से लोग 50 लाख कमा रहे हैं, इसी धंधे से लोग 5 करोड़ भी कमा रहे हैं। धंधे में प्रॉब्लम नहीं है, मोदी केयर में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हम में है कि हम लर्न नहीं कर रहे हैं, हम सीख नहीं रहे हैं, हम अपने आप को डेवलप नहीं कर रहे हैं, हम इस ट्रेनिंग में नहीं आ रहे हैं कि इस ट्रेनिंग तो फ्री चल रही है ट्रेनिंग है, हम इसमें नहीं ला पा रहे हैं लोगों को। तो प्रॉब्लम बाहर थोड़ी है, प्रॉब्लम तो अंदर है, प्रॉब्लम तो अंदर है। लर्न एंड प्रैक्टिस, क्या हुआ, थोड़ा समझते हैं इसको। लर्न एंड प्रैक्टिस स्टार्टिंग कन्वर्सेशन, क्या क्या करना है?
पहले तो पढ़ना है, लर्न करिए, प्रैक्टिस करिए जो सीखा है। और स्टार्टिंग कन्वर्सेशन, उनको यही नहीं पता कि कन्वर्सेशन स्टार्ट कहां से करें, रणवीर सर बात शुरू कैसे करें। परिचित तो लोग बहुत हैं, लेकिन फोन उठाते हैं फिर लगता है कैसे बोले, क्या बोले उनसे, उनको यही नहीं पता। सामने कोई रिश्तेदार आया, मन तो कर रहा है बहुत, किसको बताएं मोदी केयर, इसको बताएं मोदी केयर, इसको ज्वाइन कराएं मोदी केयर। फिर लग रहा है यार कहां से शुरू करें बात को, बात को स्टार्ट कहां से करें, यही नहीं पता। तो फिर मामला दिक्कत हो जाएगा। प्रोडक्ट की डिटेल नहीं पता। आपको पता, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं बड़ा अच्छा, आपको समझ में आएगा। मेरे पास एक सज्जन आए और मैंने उनसे कहा कि आप ये वीटा लीवर सिरप लेके जाइए, बहुत अच्छा सिरप है, लीवर के लिए बहुत बढ़िया काम करेगा और वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है। ऑब्जेक्शन देखना, ऑब्जेक्शन क्या था उनका। उनका ऑब्जेक्शन ये था कि भैया लीवर का सिरप तो बहुत पिला दिए हमने। हमने कहा कौन सा पिला दिया आपने। वो बोले भैया मैंने लीवर 52 पिलाया है इनको, और उससे इनको उतना आराम मिला नहीं जितना मिलना चाहिए। अब मेरा मेरा आंसर देखिएगा क्या था। मैंने कहा भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, मार्केट में जितने भी लीवर के सिरप हैं वो बिक तो रहे हैं लेकिन बहुत अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जो हमारा वीटा लीवर है ना, ये बहुत अच्छा काम करता है। ये बहुत अच्छा काम इसलिए करता है क्योंकि इसके अंदर कालमेघ है, इसके अंदर कुटकी है, इसके अंदर गिलोय है, इसके अंदर तिव्रत है, इसके अंदर पाठा है, इसके अंदर पुनर्नवा है। अब जब मैंने इतना बोला तो बोले क्या उसके अंदर नहीं है। मैंने कहा नहीं, उसके अंदर चित्रक नहीं है, उसके अंदर चित्रक नहीं है। और चित्रक का एक बड़ा अच्छा गुण है कि चित्रक दीपन और पाचन का काम करता है, यानी कि खाने को, आपकी डाइजेस्टिव फायर को जगाता भी है, और इसके साथ साथ में उसको पाचन भी करता है। अब मुझे नहीं पता कि लीवर 52 में चित्रक है कि नहीं है, मुझे नहीं पता उसमें पाठा है कि नहीं है, मुझे नहीं पता उसमें कुटकी है कि, अरे कुछ तो हो गई यार, बिक रहा है इतने सालों से तो। लेकिन जिसको मैं बता रहा हूं उसको नहीं पता उसके अंदर है कि नहीं है, जिसको मैं बता रहा हूं उसको कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे तो पता है। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है। चिंटू के पापा के रिश्तेदार बनेंगे टीपी गुप्ता, है ना। अब वो दिमाग में चला मेरे कि चिंटू के पापा के रिश्तेदार बनेंगे टीपी गुप्ता। तो मैंने फटाफट बताया चिंटू के पापा के रिश्तेदार बनेंगे टीपी गुप्ता। सारे इंग्रेडिएंट खटाखट खटाखट बोलने शुरू कर दिए। बोले नहीं नहीं, फिर तो आप यही दे दीजिए, फिर तो आप ये वीटा लीवर दे दीजिए, इसमें इसमें कंटेंट्स बड़े अच्छे अच्छे बताए आपने। मैं फिर कह रहा हूं कि मुझे नहीं पता उसमें है कि नहीं है, हो सकता हो उसमें, लेकिन मुझे चूंकि अपने कंटेंट्स का पता था, इसलिए मैं वीटा लीवर बेचने में कामयाब हो गया। आप बताओ, आप बताओ कितने लोगों को पता है चिंटू के पापा के रिश्तेदार बनेंगे टीपी गुप्ता। और जिसको पता है वो बेच लेगा। तो कहां मामला फंसा, मामला कहां फंसा, स्किल, नॉलेज, यही तो आया ना। तो सारा खेल कुलदीप बाबू किस चीज का है, स्किल का और नॉलेज का, स्किल का और नॉलेज का। प्रोडक्ट डिटेल्स, प्रोडक्ट डिटेल आपको आनी चाहिए, प्रोडक्ट डिटेल के साथ साथ में आपको बिजनेस मॉडल का पता होना चाहिए अपने। बिजनेस मॉडल, बिजनेस मॉडल इन द सेंस इंसेंटिव्स का पता होना चाहिए आपको, कि कहां कहां से पैसा आता है, कितना कितना पैसा आता है, माइलस्टोन वन कैसे किया जाता है, डायरेक्टर बनने पे कितना पैसा आएगा, सीनियर डायरेक्टर कैसे निकालते हैं, एग्जीक्यूटिव क्या होता है, एसईडी क्या होता है, पता होना चाहिए यार। बिजनेस में आए हो, ये आपको चाहिए ही चाहिए। एंड बेसिक्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, एंड बेसिक्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग के बेसिक्स क्या होते हैं, बेसिक्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग ये पता होगा, ये स्किल होगी आपके अंदर, ये नॉलेज होगा आपके अंदर, आप जीत जाओगे, आपको एक रत्ती का डर नहीं लगेगा। गीतांजलि पटनायक, बात सही है या गलत है। नॉलेज होगा तो जीत, अरे चाय बनाने में कहां डरते हो तुम लोग यार। मैं आपसे कहता हूं कि गीतांजलि जी मैं आपके घर आ रहा हूं कल,
और मैं आपके घर पे एक चाय पीऊंगा आकर, तो आप मुझसे क्या कहते हो? आप मुझसे कहते हो रणवीर सर घर तो आइए, हम आपको खाना खिलाएंगे। विनीता जैन, खाना खिलाओगे ना? डर क्यों नहीं रहे हो? कांपना चाहिए ना तुम्हें, अरे रणवीर सर आ जाएंगे, मैं चाय कैसे बनाऊंगी, हाय 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 हाय। कांप तो नहीं रहे हो? क्यों नहीं कांप रहे हो? क्योंकि चाय बनानी आती है, बात खत्म। चाय बनानी आती है, रणवीर सर आएंगे तो क्या हो गया, चाय बना देंगे। रणवीर सर आएंगे तो बढ़िया सा खाना बना देंगे हम, हमें बनाना आता है। लेकिन मोदी केयर में इंग्रेडिएंट्स नहीं आते। वो कोई सामने डॉक्टर बैठ गया, या सामने कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठ गया, सामने कोई बैंकर बैठ गया, सामने कोई गवर्नमेंट जॉब वाला बैठ गया, सामने कोई हाई प्रोफाइल आदमी बैठ गया, हाय 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 रणवीर सर आप बात कर लो। क्यों भाई आप बात कर लो? वो सर ना, वो सर बैंक में है। अरे बैंक में है तो क्या करेंगे? प्रॉपर्टी थोड़ी हमारी लेके चले जाएंगे। हम डरते इसलिए हैं, हमें नॉलेज नहीं। पहली चीज। दूसरी चीज समझिएगा, बहुत अच्छे से समझिए इस पर। टाइम तो लगेगा, पापा से माफी मांग लेंगे। माइक्रो एक्शंस। आज से आप जीवन में डरेंगे नहीं किसी काम को लेकर। ब्रेकिंग बिग गोल्स इनटू स्मॉल। ब्रेकिंग बिग गोल्स इनटू स्मॉल लो प्रेशर कन्वर्सेशन। लो प्रेशर कन्वर्सेशन। आप अपना लक्ष्य जो है ना उसको तोड़ो। अपना, सॉरी इसको लो प्रेशर कन्वर्सेशन ना बोलें, इसको एक्शन बोलेंगे, लो प्रेशर एक्शन। आपको जब भी कोई बड़ा लक्ष्य दिया जाएगा, आप डरोगे। लेकिन आप अपने लक्ष्य को क्या करो, टुकड़ों में तोड़ दो। छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दो प्रकाश भैया। जैसे हमारा डर लग रहा है मुझे, तो आपने क्या करना है, आप पूरा मोदी केयर एक दिन में नहीं समझ जाओगे, और पूरे मोदी केयर का लोड लेके सर पे मत बैठना। आज आपने क्या करना है कि यार आज जो है हम ऐसा करते हैं, आज दो प्रोडक्ट पढ़ेंगे बस केवल, या एक ही पढ़ेंगे, चलो अच्छा, आज एक प्रोडक्ट पढ़ेंगे। आज जो है सिर्फ लॉयल्टी बताना सीखेंगे, कि लॉयल्टी कैसे कैसे करते हैं, लॉयल्टी का फायदा क्या होता है। आज जो है सिर्फ माइलस्टोन वन बताना सीखेंगे, माइलस्टोन वन बताना सीखेंगे। छोटे छोटे टुकड़ों में अपने बड़े एक्शंस को तोड़ना शुरू कर दो। धीरे 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 क्या होगा, डर खत्म हो जाएगा। हम डरते इसलिए हैं, हमें लगता है हमें सब बताना है। सब क्यों बताना है? कोई व्यक्ति आपको मिला प्रकाश भैया, और आपको उससे मोदी केयर की बात करनी है, तो आप क्या करेंगे, आप बहुत कंफर्टेबल होके बोलेंगे यार एक प्रोडक्ट की बात करेंगे, वीटा लीवर की, और माइलस्टोन वन बताएंगे बस, सारिका का पढ़ने। गेटिंग माई पॉइंट? एक प्रोडक्ट की बात करेंगे, वीटा लीवर की बात करेंगे, और माइलस्टोन वन बताएंगे बस केवल। इतना बताएंगे। अच्छा इतना बता लोगे तो क्या होगा, क्या आएगा, क्या बढ़ेगा? क्या बढ़ेगा रेणु गुनियाली, क्या बढ़ेगा बताओ? कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा सोम साहू, क्या बढ़ेगा? कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा। और जब विश्वास बढ़ता है तो डर खत्म। कभी साइकिल चलाई है ना, मोटरसाइकिल चलाई है, कार चलाई है जिन लोगों ने, थोड़ा थोड़ा चलाते हो तो क्या होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, डर खत्म होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, डर खत्म होता है। तो क्या करना है, माइक्रो एक्शंस लेने हैं। एक दिन में पूरा मत बताओ, एक दिन में पूरा मत सीखो, थोड़ा थोड़ा सीख लो यार, जरा जरा सा सीख लो। लेकिन डेली कुछ ना कुछ सीखते जाओ, माइक्रो एक्शंस लेते जाओ। ये दूसरी चीज है डर को खत्म करने के लिए। तीसरी चीज, तीसरा पॉइंट, विजुअलाइजेशन। स्पेंड 5 मिनट्स, स्पेंड 5 मिनट्स, spend 5 minutes daily picturing yourself
Spend 5 minutes daily picturing yourself confidently closing the deal. 5 मिनट डेली अपने आप को ऐसा महसूस करो, ऐसा विजुलाइज करो कि आप डील को क्लोज कर रहे हो। जिससे भी बात कर रहे हो वो व्यक्ति या तो आपका कंज्यूमर बन रहा है या आपके साथ एसोसिएट हो रहा है। डेली, पर डे क्लोजिंग द डील, योर माइंड विल स्टार्ट बिलीविंग इट इज पॉसिबल। होगा क्या इससे? बहुत गहरी बात बोलने जा रहा हूं। योर माइंड विल स्टार्ट बिलीविंग इट इज पॉसिबल। जिस घटना से आप डर रहे हो, बिलीविंग इट इज पॉसिबल, जिस घटना से आप डर रहे हो उस घटना को अपनी आंख के सामने लेकर आइए और उस घटना को एक बार जीना शुरू करिए कि मैं इस व्यक्ति को प्लान दिखा रहा हूं, प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूं, बहुत बढ़िया है, वो भी संतुष्ट है, मैं भी संतुष्ट हूं। वो अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड मुझको दे रहा है, हम उसका ऑर्डर बना रहे हैं और ये ऑर्डर बन गया और ये हमने उनको प्रोडक्ट्स डिलीवर कर दिए या उनका ऑर्डर लगा दिया और उन्होंने पेमेंट कर दिया और हमने लास्ट में उनसे हाथ मिला लिया और उनको बधाई दे दी कि मोदी केयर के परिवार में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। ये पहले विजुलाइज करो। जो घटना घटने जा रही है या जिस तरह की घटना को आप चाहते हो इस तरह से ये घटना घटे, उसको क्या करना है? उसको आपको विजुलाइज करना है। जब आप उसको विजुलाइज करना शुरू कर देते हो तो आपका दिमाग क्या मान लेता है कि ये सही है, ये सच है, ये सच है, ऐसा हो रहा है। और जब ऐसा हो रहा होता है तो डर क्यों रहेगा वंदना जी? ब्रेन ब्रेन का डर खत्म हो गया ना, क्योंकि डर डर आया कहां से था? यहां से आया था ना। तो ये तो विजुलाइज कर लिया आपने कि सब कुछ अच्छा अच्छा हो गया। जब सब कुछ अच्छा अच्छा हो गया तो फिर डर कहां बचा? तो कोई भी मीटिंग करने से पहले, कोई भी ट्रेनिंग करने से पहले, कहीं भी प्रेजेंटेशन दिखाने से पहले, कहीं भी डेमो दिखाने से पहले 5 मिनट इस दिमाग को सेट करो और वो विजुलाइज करो जो तुम कराना चाहते हो। आपके साथ में ब्रेन वैसे ही गेम प्ले करेगा और वैसे ही वैसे आपकी घटना होनी शुरू हो जाएंगी और वैसे ही आप जीत के वापस आओगे। क्योंकि डर नहीं रहेगा, डर नहीं रहेगा तो कॉन्फिडेंस अप रहेगा, कॉन्फिडेंस अप रहेगा तो पॉजिटिविटी अप रहेगी, पॉजिटिविटी अप रहेगी तो रिजल्ट कैसे आएंगे? पॉजिटिव आएंगे। बट नेचुरल बात है यार, पॉजिटिव आएंगे। चल, तीसरी, चौथा, लास्ट बट नॉट लीस्ट, चौथा, आस्क योर सेल्फ, रिफ्रेम करो पहले अपने आप को। रिफ्रेमिंग, रिफ्रेमिंग, आस्क योर सेल्फ व्हाट इज द वर्स्ट, आस्क योर सेल्फ व्हाट इज द वर्स्ट, व्हाट इज द वर्स्ट दैट कैन हैपन, व्हाट इज द वर्स्ट दैट कैन हैपन, what is the worst that can happen? Often you will see it, often you will see it is not as bad as imagined. See it is not as bad as imagined. थोड़ा सा दिमाग को सेट करो। क्या ठीक है, प्रेजेंटेशन दिखाएंगे, प्लान दिखाएंगे, कांटेक्ट करेंगे, बात करेंगे, हेलो हाय करेंगे, वर्स्ट क्या होगा? क्या वर्स्ट होगा? अच्छा बताओ, क्या वर्स्ट होगा? सतीश चाचरा जी क्या वर्स्ट होगा? रेणु गुलियानी क्या वर्स्ट होगा? तृप्ति टिकेरिया क्या वर्स्ट होगा? मैंने आपको कहा
कि तृप्ति, मेरे पास में एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, इसमें किसी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, पार्ट टाइम में घर में रह के दिन का 1 से 2 घंटे रहकर देकर आप इस बिजनेस को डेवलप कर सकते हो। यहाँ पर करना कुछ नहीं होता है, बेसिकली आपको अपने घर के यूज के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो आप बाजार से लेते हो, वही प्रोडक्ट्स आपको मार्केट से ना लेकर आपको मोदी केयर से लेने होते हैं, इस कंपनी से लेने होते हैं। प्रोडक्ट अगर अच्छे लग जाए तो 4 लोगों में शेयर कर देना होता है। ट्रेन हम करेंगे आपको, डेवलप आपको हम करेंगे, सपोर्ट आपको हम करेंगे, और धीरे धीरे आपका नेटवर्क बनना स्टार्ट होता है और आप एक अच्छी इनकम जनरेट कर लेते हो। और वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस है, मुझे लगता है तृप्ति, ये बिजनेस आपको द बेस्ट बिजनेस है, आप इस बिजनेस को बहुत अच्छा कर सकते हो। क्या लगता है आपको, हमें 20 मिनट बैठना चाहिए इस बिजनेस को समझने के लिए, समझाने के लिए? अब मैंने मान लो एक स्क्रिप्ट डाली तृप्ति के सामने, वर्स्ट क्या होगा? तृप्ति मेरे ऊपर एफआईआर कर देगी। हम्म? तृप्ति मोदी जी से मेरी शिकायत कर देगी और मोदी जी मेरे यहां मिलिट्री भेज देंगे। तृप्ति वही फोन पे कट्टा निकाल के गोली मार देगी मुझे। क्या करेगी तृप्ति भाई, बताओ मुझे, इसका वर्स्ट क्या होगा? इसका वर्स्ट क्या हो सकता है, मुझे बताओ इसका वर्स्ट। तृप्ति मैक्स टू मैक्स ये कहेगी, सर ये कोई वो मेंबर वाला काम तो नहीं है सर, चेन वाला काम तो नहीं है। मैं कहूंगा हाँ तृप्ति, है तो चेन वाला ही काम, हाँ तो है तो मेंबर वाला ही काम। और बहुत अच्छा लगा मुझे ये जानकर कि तुम्हें इस काम के विषय में जानकारी है, तुम इस काम को जानते हो। बेटा क्या जानते हो इसके विषय में, थोड़ा मुझे बताओ। नहीं नहीं सर, मैं बिल्कुल नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं करूंगी, मेरे हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं है, एंड आई डोंट लाइक टू वर्क ऑन दिस टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म और दिस टाइप ऑफ वर्क। ठीक है, क्या करोगे? इसके बाद क्या कहोगे? कहेंगे कोई बात नहीं तृप्ति, अच्छा लगा बात करके आपसे, और बताइए टिकेरिया साहब कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं, ये कैसे हैं, वो कैसे हैं? सर भैया बहुत अच्छे हैं, सॉरी भैया मैं इस काम को कर नहीं पाऊंगा, यही तो बोलोगे ना मैक्सिमम। बताओ मेरा क्या बिगड़ा? वंदना जी मेरा क्या बिगड़ा? हर्षा मेरा क्या बिगड़ा इसमें? है मेरा क्या ले गए वीरेंद्र कुमार जी, आप मेरा क्या लेके चले गए? तो सोचो ना यार कि इतने लोग मेरे कांटेक्ट लिस्ट में हैं, इनको अगर मैं कॉल करूंगा और ये मुझे ना बोलेंगे तो मेरा बिगड़ेगा क्या? और जब मेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं तो चार कहाँ नहीं, काहे नहीं ला रहे हो चार? जब कुछ बिगड़ना ही नहीं है तो तुम्हारे चार कहाँ हैं? गेटिंग माई पॉइंट? समझ में बात आ रही है? वर्स्ट से वर्स्ट ना ही तो बोलेंगे, तो ना के लिए तो अभी मैं समझाऊंगा कल आपको, इसमें और आगे पढ़ाऊंगा, इसमें इसमें मैं 3 टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको। फियर मैंने पढ़ाया है आपको, अभी मैं रिजेक्शन कल पढ़ाऊंगा, तुम्हें समझाऊंगा मैं आपको वर्स्ट क्या है। ना बोलेंगे, वर्स्ट क्या है ना बोलेंगे। और जितना आपने इमेजिन कर रखा है ना, वो क्या सोचेगी, वो क्या बोलेगी, वो समाज में क्या बता देगी, वो अपने हस्बैंड से क्या बताएगी, मेरे विषय में क्या सोचेगी, अरे उसके पास फुर्सत है तुम्हारे विषय में सोचने की? वो बेचारी अपने जंजालों में इतनी फंसी हुई है, उसके पास अपने इतने बवाल है, उन्हीं से बाहर नहीं निकल पा रही, तुम्हारे विषय में कौन सोचेगा? भूल जाएगी फोन काटने के बाद में। तुम्हारे दिमाग में चल रहा है वो ऐसे 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 ऐसे, पता नहीं कौन कौन सी बाहुबली पिक्चर तुमने तैयार कर ली अपने मन में सैयद भाई, और वो भूल गई। फोन काटने के बाद वो तो भूल गई कि तुम्हारा फोन भी आया था, और हम लिए टेंशन बैठे हुए हैं, तृप्ति क्या सोचेगी, तृप्ति क्या सोचेगी, तृप्ति क्या सोचेगी। अरे तृप्ति कुछ नहीं सोचेगी, तृप्ति के पास इतना ही बुद्धि होती तो तृप्ति ज्वाइन ना कर लेती। तृप्ति तुम्हारे लिए नहीं कह रहे हैं, तुम्हारे लिए नहीं कह रहे, लेकिन एग्जाम्पल मान लो, अगर तृप्ति के पास में इतना ही ब्रेन होता कि वो सोच सकती, तो कहती हाँ भैया बताओ ना कौन सा बिजनेस है, मैं करने को तैयार हूं। अगर वो फिर भी करने को तैयार नहीं है इतना समझाने के बाद, इसका मतलब उसके पास में सोचने की शक्ति ही नहीं है। तो जिसके पास सोचने की शक्ति है ही नहीं, उससे क्या डरना यार? अच्छा फिर हम बड़े खुश हो जाते हैं, खुश इससे हो जाते हैं कि अच्छा हुआ यार इसको नहीं जोड़ा मैंने, इसके पास इतनी बुद्धि ही नहीं है, अगर आ भी जाती मेरे साथ में तो मेरा नेटवर्क ऐसी तैसी कर देती, मेरा एनर्जी खा जाती है। अच्छा इसके पास, जिसके पास इतनी बुद्धि नहीं है कि वो इस बिजनेस को समझ सके, इसका मतलब ऐसे आदमी को जोड़ के इससे फायदा भी क्या होगा? ठीक बात समझ में आ गई? तो मैंने आपको 4 चीजें बताई हैं, अपने आप को डेवलप करो, स्किल करो, स्किल्ड करो, नॉलेज लो, पहली बात। छोटे छोटे एक्शन पर डे करो, और छोटे छोटे एक्शन करने के बाद में अपने आप को, शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आज 2 लोगों को मैंने मैसेज कर दिया, वाओ ग्रेट सुपर। आज 2 लोगों से मैंने हेलो बोल दिया, वाओ ग्रेट सुपर।
आज मैंने सैयद बाबू से बात करी, वाह मजा आ गया, डर खत्म हो जाएगा। तीसरी बात, जब भी कोई काम करने चलो, आंख बंद करके उसको विजुलाइज करो और पॉजिटिविटी में विजुलाइज करो, रिजल्ट पॉजिटिव ही आएंगे। और चौथी बात, वर्स्ट के लिए तैयार रहो, द वर्स्ट के लिए तैयार रहो। मैक्सिमम वर्स्ट क्या हो सकता है, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, उतना बुरा नहीं होगा जितना बुरा तुम सोच रहे हो। उतना बुरा तो हो ही नहीं सकता जितना बुरा तुम सोच रहे हो। बात खत्म, फिर डरते क्यों हो यार? डर खत्म, डर खत्म। अभ्यास करोगे धीरे 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 पूरा खत्म हो जाएगा, और जिस दिन डर खत्म हो जाएगा उस दिन चार नहीं, 400 मिल जाएंगे। जिस दिन डर खत्म हो जाएगा उस दिन चार नहीं मिलेंगे प्रकाश भाई, 400 मिल जाएंगे। ठीक है साहब, थैंक यू सो वेरी मच, आप आए, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जितना मुझे आता था मैं पढ़ाने का पूरा प्रयास कर रहा हूं, लेकिन आज तो मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा, कल से मैं किसी को रिकॉर्डिंग नहीं दूंगा। ठीक है? तो इसलिए इसलिए यहां पर दिखना, यहां पर दिखोगे तो ही आप बना पाओगे। अब मैं रिकॉर्डिंग वैसे भी देने वाला हूं नहीं किसी को, आज की तो दे दूंगा। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।